चलिए बाबा कर लेते हैं टीडीएस चैप्टर का रिवीजन। सर टीडीएस चैप्टर का एक क्विक लिंकिंग दीजिए। यस बाबा लिंकिंग ले लीजिए। हमने सीखना स्टार्ट किया था जीएसटी गुड्स और सर्विसेज से। गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या इंट्रास्टेट। सर इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी लेवी होगा, इंट्रास्टेट सीजीएसटी लेवी होगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सर कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार वैल्यू मालूम चल गया तो सर रेज करेगा टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। ठीक है सर। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा और गुड्स भेज देगा अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। उसके बाद सर एक बार लायबिलिटी आ गया तो सर लायबिलिटी आता है ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, यूज करेगा अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट और सर रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट कर देगा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर के साथ ही एक अटैच चैप्टर है जिसका नाम है टीडीएस एंड टीसीएस। सुनिए बाबा, टीडीएस एंड टीसीएस अमाउंट ई कैश लेजर में डेबिट, ई कैश लेजर में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसीलिए हम पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर के साथ ही टीडीएस एंड टीसीएस को सीखते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर होता है सेक्शन नंबर 49 एंड सेक्शन नंबर 50। अब सुनिए टीडीएस एंड टीसीएस का चैप्टर, टीडीएस एंड टीसीएस, टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 51 होता है, टीसीएस अंडर सेक्शन नंबर 52 होता है। टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 51 जब होता है तो 2% टीडीएस होता है, सेक्शन नंबर 51 में 2% होता है एंड सेक्शन नंबर 52 में जब टीसीएस होगा तब याद रखिएगा हमेशा 1%। अंडर सेक्शन नंबर 52 1%, 51 ऑलवेज इट इज 2%। चलिए बाबा शुरू करते हैं। टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 51 जो बोलता है कि सर टीडीएस के प्रोविजन इफेक्टिव हुए थे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। ठीक है सर, सुन लीजिए। तो अगर एक व्यक्ति है, अगर एक सप्लायर है जिसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई किया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को सप्लाई किया है, तो याद रखिएगा बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बीइंग ए रिसिपिएंट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। तो सर जब जब एक सप्लायर सप्लाई करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, हमेशा याद रखिएगा सप्लाई का वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख है। सेकेंडली 2.5 लाख शुड बी एक्सक्लूडिंग टैक्स और सर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो सर समझ लीजिए यहां पे इनवॉइस इशू किया गया 3 लाख रुपए का विद जीएसटी ऑफ 27,000। तो सर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है बीइंग द रेसिपिएंट, उनको बोला गया है आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए टीडीएस डिडक्टर। ये टैन बेस्ड या पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा, अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको लेना है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन अगर आपने ले रखा है फिर भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आपको फिर भी टीडीएस डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और सर जो भी वैल्यू है, वैल्यू माइनस जीएसटी, टोटल इनवॉइस वैल्यू माइनस जीएसटी कीजिए। बेसिकली ये जो 3 लाख रुपए का वैल्यू है वो 3 लाख रुपए पे आपको 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी डिडक्ट करना है। समझ लीजिए इनवॉइस में चार्ज किया गया सीजीएसटी एसजीएसटी, तो वैल्यू पे भी 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी डिडक्ट किया जाएगा। अगर इनवॉइस में चार्ज किया गया आईजीएसटी तो वैल्यू पे भी 2% आईजीएसटी डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद जो अमाउंट डिडक्टेड है वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, चालान जनरेट करके गवर्नमेंट को पे कर देगा और बाकी 2,94,000 एंड 54,000 जीएसटी अमाउंट, जीएसटी पे कभी भी टीडीएस नहीं काटेगा। टोटल हो गया 3,48,000, तो 3,54,000 से 3,48,000 का अमाउंट पे कर देगा सप्लायर को। सप्लायर बोलेगा मेरा 6,000 रुपए, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलेगा हमने क्या किया है, 6,000 रुपए का हमने पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को बाय ये चालान और हम एक रिटर्न फाइल कर देंगे जीएसटीआर 7। कौन फाइल करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक रिटर्न फाइल कर देगा जीएसटीआर 7 बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे ही वो रिटर्न फाइल करता है गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो 6,000 रुपए का टीडीएस काटा गया था ये इस सप्लायर को दे देगी। लेकिन पता है क्या हुआ, इस होल ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट को मालूम चल गया कि 6,000 रुपए का टीडीएस काटा गया है। 6,000 डिवाइडेड बाय 2% इंटू 100 करेगा तो गवर्नमेंट को मालूम चल जाएगा 3 लाख रुपए का सप्लाई इस बंदे ने किया था। अब अगर ये बंदा अपने रिटर्न में 3 लाख रुपए का सप्लाई नहीं दिखाता तो गवर्नमेंट इसे पकड़ सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेमेंट करता है और रिटर्न फाइल करता है तो अमाउंट ये सामने वाले व्यक्ति के व्यक्ति को दिखाया जाता है, ये उसे वैलिडेट कर देता है और अमाउंट इसके ई कैश लेजर में आता है। याद रखिएगा टीडीएस अमाउंट इसके ई कैश लेजर में आता है एंड ई कैश लेजर का रिफंड
आराम से क्लेम किया जा सकता है। खाली ई क्रेडिट लेजर में रिफंड में प्रॉब्लम होता है, सिर्फ दो ही जगह रिफंड मिलता है, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, लेकिन ई कैश लेजर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब जब एक व्यक्ति गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है, याद रखिएगा 4 लोगों को सप्लाई करने पे टीडीएस आता है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो सर, अगर लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंटल एजेंसी है या पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल है तो वो टीडीएस काटते हैं। ठीक है सर। अब नोटिफाइड पर्सन कौन कौन है, याद रखिएगा, नोटिफाइड पर्सन सर या तो होता है अथॉरिटी, बोर्ड, एनी अदर बॉडी विच इज सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इन एनी वन ऑफ देम इक्विटी और कंट्रोल ग्रेटर देन 51% इज विद द गवर्नमेंट। याद रखिएगा कौन कौन लोग होते हैं जिसको टीडीएस काटना होता है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज और पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। एंड नोटिफाई किया गया है अगर आप एक अथॉरिटी, बोर्ड, एनी अदर बॉडी हो जिसको सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किया गया है या स्टेट लेजिस्लेचर और एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और इक्विटी एंड कंट्रोल ग्रेटर देन 51% गवर्नमेंट के पास है इन आइदर ऑफ देम, तो सर आप बीइंग द अथॉरिटी, बोर्ड और एनी अदर बॉडी, जो बेसिकली गवर्नमेंट का अथॉरिटी, बोर्ड, एनी अदर बॉडी है, उसको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप एक सोसाइटी हो विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो आपको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो तो आपको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ये 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन बेसिकली नोटिफाइड कैटेगरी है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, अगर टीडीएस अगर सप्लाई हो रहा है इन बिटवीन ए बी सी डी कैटेगरी, ए बी सी डी कैटेगरी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी या नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो सर उस केस में टीडीएस नहीं आएगा, टीडीएस नहीं आएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर टीडीएस डिडक्टर टू टीडीएस डिडक्टर कोई भी सप्लाई हो रहा है तो उस केस में टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद ये इन्होंने एक बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके लिए एक नोटिफिकेशन आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑल्दो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाउएवर वो कभी भी टीडीएस नहीं काटेंगे। सर ये लोकल अथॉरिटी कौन होता है, लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमेटी और जिला परिषद, इनको क्या बोला जाता है, लोकल अथॉरिटी बोला जाता है। ठीक है सर, आपने क्या बोला, मैंने बोला अगर एक सप्लायर है जो सप्लाई ग्रेटर देन 2.5 लाख कर रहा है टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी या नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन, तो क्या करेंगे, जो ये नोटिफाइड कैटेगरी या गवर्नमेंट, ये जो लोग हैं जिनको टीडीएस काटना है, ये क्या करेंगे, टीडीएस काट के गवर्नमेंट को चालान के थ्रू पे कर देंगे और एक रिटर्न लगा देंगे। याद रखिएगा, जैसे ही ये टीडीएस पे करते हैं और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के पास एक रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करता है, टीडीएस अमाउंट का आपको क्रेडिट देता है इन योर ई कैश लेजर, प्लस गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट देगा ऑन द कॉमन पोर्टल इन gst.gov.in। अगर आप लॉग इन करोगे तो आपका टीडीएस कटा था तो आपके लॉगिन में आपको दिखेगा GSTR 7A में एक टीडीएस सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया गया है। सर मैं अगर एक टीडीएस डिडक्टर हूं और मैंने डिडक्ट नहीं किया, याद रखिएगा फेल टू डिपॉजिट, सर अगर आपने डिडक्ट नहीं किया उसका बाद में करेंगे, अगर आपने डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, लेट डिपॉजिट किया, लेट डिपॉजिट पे इंटरेस्ट लगेगा, और लेट डिपॉजिट किया मतलब आपने रिटर्न भी लेट लगाया, लेट रिटर्न पे 25 रुपीज पर डे का पेनल्टी लेट फी होता है, लेट फी 25 रुपीज पर डे अप टू मैक्सिमम 1000 होता है, और ये जो 25 रुपीज पर डे है ये अंडर CGST एक्ट है, 25 रुपीज पर डे अंडर SGST एक्ट भी लगेगा, मैक्सिमम 1000 रुपीज अंडर CGST एंड 1000 रुपीज अंडर SGST। तो सर फेलियर टू डिपॉजिट और फेलियर टू फर्निश रिटर्न का केस में इंटरेस्ट लगता है फॉर लेट डिपॉजिट एंड लेट रिटर्न फाइलिंग के लिए लेट फी लगता है। ठीक है सर, अगर समझ लीजिए डिफॉल्ट इन डिडक्शन या पेमेंट, मैंने डिडक्ट ही नहीं किया या पे ही नहीं किया, गवर्नमेंट को जब पता चलेगा बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगा, डिमांड ऑर्डर रेज कर देगा, डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड 74, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 10,000 और टीडीएस अमाउंट, टैक्स तो आपसे डिमांड करेगा ही, इंटरेस्ट भी आपसे डिमांड करेगा, प्लस पेनल्टी भी गवर्नमेंट आपसे डिमांड करेगा विच इज 10,000 और टीडीएस अमाउंट विच एवर इज हायर, इसका आपको डिमांड ऑर्डर दे दिया जाएगा। डिमांड ऑर्डर के अगर 3 महीने में पेमेंट नहीं करोगे, उल्टा लटका के गवर्नमेंट रिकवर कर लेगा अमाउंट, याद रखिएगा। ठीक है सर। सर डिडक्शन कब करना है, डिडक्शन हमेशा करना है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, मतलब एडवांस पे भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर कब कब टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, याद रखिएगा। अगर सप्लायर
एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है और रिसिपिएंट दूसरे स्टेट में है, उस केस में टीडीएस नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है, रिसिपिएंट दूसरे स्टेट में है, तो टीडीएस नहीं आएगा। सर एक बात बताइए, अगर सप्लायर एक स्टेट में है और रिसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है, उस केस में तो आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा और टीडीएस आएगा 2%। ठीक है सर, लेकिन कब कब नहीं आएगा आपको ध्यान रखना है। सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है एंड रिसिपिएंट दूसरे में, तो टीडीएस नहीं आएगा। सर अगर ट्रांजैक्शन ऐसा है बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट जिसमें जो आउट ऑफ स्कोप है, ट्रांजैक्शन बेसिकली सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग हो गया, उसमें तो टीडीएस ही नहीं, उसमें तो जीएसटी नहीं है, तो टीडीएस भी नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर ट्रांजैक्शन आउट ऑफ स्कोप है, आउट ऑफ स्कोप मतलब शेड्यूल 3 का आइटम है, तो बेसिकली उस केस में टीडीएस ही नहीं आता है। तो सर जो बेसिकली सेक्शन नंबर 72A और सेक्शन नंबर 72B वाले आइटम्स होते हैं जिन पे जीएसटी नहीं होता, उन पे जीएसटी का टीडीएस भी नहीं आता। सर अगर ट्रांजैक्शन नील रेटेड, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो जीएसटी नहीं है, तो टीडीएस अंडर जीएसटी भी नहीं आएगा। सर अगर ट्रांजैक्शन वैसा है जिसपे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना है, तो उस पे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही पूरा जीएसटी दे देगा, तो उस केस में कोई टीडीएस का ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं आएगा। सर अगर पेमेंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर को कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाईज ले रहा है, उसका अगर टीडीएस काट दिया तो उसे क्रेडिट कैसे मिलेगा, इसलिए टीडीएस नहीं किया जाएगा। टीडीएस तब भी नहीं आएगा अगर पेमेंट रिलेट्स टू ए टैक्स इनवॉइस बिफोर 1/10/2018, क्योंकि टीडीएस के प्रोविजन ही 1/10/2018 से एप्लीकेबल हुए थे। तो अगर कोई टैक्स इनवॉइस है जो 1/10/2018 के पहले मुझे दे दिया गया था, तो मैं पेमेंट जब भी करूं उस पे टीडीएस नहीं आएगा। याद रखिएगा, व्हेन पेमेंट रिलेट्स टू एन इनवॉइस व्हिच वाज इशूड बिफोर 1/10/2018, तो उस रिलेटेड टीडीएस नहीं आता। टीडीएस तब भी नहीं आएगा अगर एडवांस बिफोर 1/10/2018 दे दिया गया था। हो सकता है इनवॉइस आफ्टर 1/10/2000 ऑन और आफ्टर 1/10/2018 दिया गया, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ एडवांस आपने ऑलरेडी दे दिया है, आपको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एक छोटा सा पॉइंट का ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए आपके और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सर अब टीडीएस आएगा हर एक इनवॉइस पे। अब आपको इनवॉइस वैल्यू नहीं देखना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑलरेडी 2.5 लाख से ज्यादा है, तो सर हर एक इनवॉइस पे बेसिकली जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेमेंट कर रहा है, पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, इन केस ऑफ सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, चेक फॉर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन 2.5 लाख, देन टीडीएस नाउ ऑन एवरी सिंगल इनवॉइस, टीडीएस लगेगा, देन टीडीएस होगा। नाउ एवरी सिंगल इनवॉइस वैल्यू शैल नॉट मैटर, ऑलवेज सी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर डिटरमाइनिंग टीडीएस। हमेशा याद रखिएगा, आपको अगर आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो सर अब टीडीएस लगेगा। लेकिन तो सर ऑलवेज सी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर डिटरमाइनिंग टीडीएस और नो टीडीएस बट डिडक्ट ऑन इनवॉइस अमाउंट ओनली। मतलब जो आपने इनवॉइस इशू किया है, जब पेमेंट हो रहा है इनवॉइस अमाउंट पे डिडक्ट करना है, लेकिन कब डिडक्ट करना है, पेमेंट और क्रेडिट व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, जब पेमेंट करोगे, समझ लीजिए एडवांस पेमेंट किया तो एडवांस पेमेंट पे करना है, बाद में जितना भी बेसिकली पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट और क्रेडिट व्हिच एवर इज अर्लियर पे आपको डिडक्ट करना है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख है, इनवॉइस वैल्यू मैटर ही नहीं करेगा। याद रखिएगा, हमेशा आपको बीइंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमेशा डिडक्ट करना है ऑन पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। टीडीएस का चैप्टर एंड टीसीएस का चैप्टर, मैं इनको बी ग्रेडेड चैप्टर बोलता हूं। क्यों सर? क्योंकि एक 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, आइदर आउट ऑफ टीडीएस और टीसीएस, ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए छोड़ के मत जाइएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि सर कौन कौन टीडीएस डिडक्ट करने वाला है, कब कब टीडीएस डिडक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है सर, और आपको एग्जाम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा बोलेंगे, पेमेंट्स अमाउंट बताएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सर टीडीएस डिडक्ट होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख है, इंडिविजुअल इनवॉइस मैटर नहीं करेगा, और आपको डिडक्ट करना है ऑन पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू टीडीएस क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल। टीडीएस 2%, सेक्शन नंबर 51 एंड 51 है तो 2% डिडक्ट करना है। डन सर।